हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सीसेट और रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक और सीसेट 50% ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, क्यूबॉइड डाइस हो गया है, परसेंटेज हो गया है। तो अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर रहे हैं। तो आज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, इसमें डिस्काउंट आज शुरू होगा। तो पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1, ए मैन sells an article at 5% above its cost price. If he had bought it at 5% less, then what he paid for it, and sold it for rupees 2 less, he would have gained 10%. Find the cost price of the आर्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन ए ₹500, ऑप्शन बी ₹360, ऑप्शन सी ₹400 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक आदमी ने कोई आर्टिकल है 5%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे अधिक में बेचा, मतलब कि जितने में खरीदा था उससे 5% का प्रॉफिट लेके वो बेचा है। अगर यही आदमी जितने में खरीदा था उससे अगर 5% कम में बेचता, तो नहीं 5% कम में अगर खरीदता और उसको ₹2 कम में बेचता, जिसमें वो 5% अधिक के कॉस्ट प्राइस में जो बेचा था, तो उसको 10% का फ़ायदा होता। ठीक है, तो मान लीजिए आदमी ने कोई सामान है बेचा 5% के प्रॉफिट में। ठीक है, तो अगर उसी आर्टिकल को अगर वो 5% कम में ख़रीदा होता, ठीक है, और उसको ₹2 कम में बेचा होगा, जो 5% ज़्यादा पे बेचता, ज़्यादा जो कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा पे जो बेचा था उससे ₹2 कम में बिकता, तो 10% का प्रॉफिट होता है इसको। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है उसका ₹100, तो वो 5% ज़्यादा इस कॉस्ट प्राइस के बेचा, तो कितने में बेचा वो 105 में। ठीक है, पर अगर वही 5% कम में इसको खरीदा होता, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका 5% कम हो जाता, ये अगर 5% कम हो जाता तो सीपी से कितना हो जाता 100 का, तो 95। ठीक है, तो
और इसको बेचता, 2 रुपये कम है, मतलब इससे 2 रुपये कम में, तो उसको कितना का फ़ायदा होता है? 10% का। तो इससे 10% ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो प्लस 10%, तो 95 का 10% कितना होता है? प्लस 9.5%, पर 9.5, तो 95 में 9.5 करेंगे तो SP कितना आएगा? 104.5। बट यहाँ पे लिखा है कि 2 रुपये कम होता, पर यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 0.5 रुपीज़ कम हो रहा है। तो ये जो 0.5 है वो 2 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 0.5 कब है? जब ये CP इसका 100 है, तो ये 2 रुपये के बराबर है, तो 2 रुपये के बराबर है तो वो करते हैं। तो SP है 0.5 लेस, कब? जब CP है 100। तो SP 1 लेस कब होगा? जब CP हो जाएगा 0.5 से ये 1 आने में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। पर जो SP है वो 2 रुपये का लेस है, तो CP क्या हो जाएगा? तो इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, तो इसमें 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा 400। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। इसको एक बार और देख लीजिए। एक आदमी ने 5% एक्स्ट्रा लगा के उसको बेचा है, जितने में खरीदा उसे 5% एक्स्ट्रा में बेचा, ठीक है। अगर जो आर्टिकल था जिसको 5% एक्स्ट्रा में बेचा है, मतलब 5% का फ़ायदा किया, उसी को अगर खरीदा होता 5% लेस दाम में, और उसको जो ये 5% मतलब कॉस्ट प्राइस 5% का फ़ायदा लेके जितने में बेचा है, उससे 2 रुपये कम में अगर बेचता, 5% का लॉस पे, मतलब जो 5% कम पे 2 रुपये कम पे बेचता, 5% कम में खरीदा, 2 रुपये कम में बेचा, तो उसको 10% का फ़ायदा होता, ठीक है। तो CP 100 मान लिए, 5% का प्लस में बेचा है, 5% एबव में, तो 105 में बेचा है। अगर इसी को 5% कम में खरीदा होता तो 95 में खरीदता, तो अगर 95 में खरीदता और 2 रुपये इससे कम में बेचता तो 10% का फ़ायदा होता। तो हमने अभी 2 रुपये को नहीं लिया है, सीधा लिया है कि 95 से 10% कितना होता, 10% फ़ायदा होता 95 पे, तो कितना होता? तो 95 अगर 100% 10% कितना हो जाएगा? 9.5। तो 95 में 9.5 ऐड करेंगे तो 104.5 होगा। तो कितना कम हो गया? 0.5, पर ये 2 होना चाहिए। CP कितना है? 100, तो 100 CP पे 0.5 है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई 0.5 को, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हमें यही 2 लाना है, तो क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई, तो CP में भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा CP हो जाएगा 400। तो आंसर हो गया 400। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मैन बाइज टू बाईसाइकिल for a total cost of ₹900 by selling one for 4/5 of its cost and other for 5/4
of its cost, he makes a प्रॉफिट ऑफ ₹90। ठीक है, ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ लोअर प्राइस्ड साइकिल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 2 साइकिल खरीदा है 900 रुपये में। तो पहले वाले को उसके कॉस्ट प्राइस से 4/5 टाइम ज़्यादा में बेचा, मतलब कॉस्ट प्राइस के 4/5 टाइम्स में बेचा, और दूसरे को उसके जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 5/4 टाइम्स में बेचा। तो ऐसा करने पे उसको 90 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल पे। तो टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ उस पर 90 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो हमें निकालना जो सस्ता वाला साइकिल था उसका दाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 साइकिलें 900 में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल 1 X हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल 2 900 माइनस X। ठीक है, अब दोनों को बेचा है तो 90 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो कितना में बेचा? 990 में। तो 900 प्लस 90 हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा कब होता? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचा तब फ़ायदा होगा। तो कितना का होगा? 900 प्लस 90। ठीक है, तब उसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग का हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 990 तो सेलिंग प्राइस हो गया। बाई सेलिंग बोथ साइकिल। ठीक है, तो पहले वो कितना बेचा? इसे कॉस्ट प्राइस का 4/5 में। तो CP1 को हम लोग मानते हैं 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्लस दूसरे वाले को बेचा 5/4 ऑफ उसका कॉस्ट प्राइस, 900 माइनस X। तो कितना में बिका है? 990। अब इसको सॉल्व करना है। 4/5X प्लस 5/4 इंटू 900, फिर माइनस हो जाएगा 5/4 ऑफ X इक्वल टू 990। ये 4 से ये जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट जाना चाहिए। इसका 2 डिजिट कट रहा है, तो कितने जाएगा? 2, 10 बचा 2, फिर 5। ठीक है, तो X को एक साइड लाएंगे, 4/5 माइनस 5/4, X बाहर, फिर इधर 990, ये हो जाएगा 225 इंटू 2 कितना होता है? 500, 1000, ये 1000 प्लस 225, 225 225 हो गया 450, 450 इंटू 2 900, 900 प्लस 225 1125 माइनस 1125। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 24, 16 माइनस 25X इक्वल टू 135 माइनस 135। अब 1000 से माइनस करेंगे 1125 को, तो 125 बचेगा, और 1000 होने में ये 10 कम है, तो 125 प्लस 10 135। तो ये हो गया हमारा -9X इक्वल टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -135 इंटू 20। तो 9 से कटेगा, पहले माइनस माइनस कटा, 9 से जाएगा 15 बार में, तो X क्या हो गया? 15 इंटू 2 300। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लोअर साइकिल ₹300।
300 and cost of costly cycle इक्वल टू ₹900 माइनस 300 600। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में था कि दोनों खरीदा 900 में, एक को बेचा उसे कॉस्ट प्राइस से 4/5 टाइम्स में। तो डेफिनेटली है कि अगर न्यूमरेटर कम है तो दाम कम होगा, मतलब पहला वाला बेचने में उसको लॉस हुआ है, दूसरे वाले में फ़ायदा हुआ है। तो ये टोटल 90 का फ़ायदा किया, तो हमें सस्ती वाली साइकिल का दाम निकालना है। तो दोनों खरीदा 900 में, तो पहले वाले का x, दूसरे वाले का 900 माइनस x। ठीक है, तो दोनों साइकिल बेचा है, सेल किया दोनों में, तो 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो x कर दिए, कॉस्ट प्राइस x है तो 4/5 इंटू एक्स, दूसरा 5/4 इंटू इसका कॉस्ट प्राइस, तो 990, क्योंकि 90 का प्रॉफिट हुआ, 900 में खरीदा था, तो 90 का प्रॉफिट तब होगा ये जब 990 में बेचेगा। तो ये 990, फिर सॉल्व किए, x आ गया, x आया तो CP1 आ गया x, CP2 आ गया 600। तो सस्ता वाला साइकिल कौन कितना का है? 300 का। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अब है कि डिस्काउंट। अगला टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ मतलब किस पे दिया जाता है? ऑलवेज ऑन मैनी थिंग, जैसे सबसे पहले जो मार्केट प्राइस है उस पर MRP, मार्केट प्राइस, प्रिंट प्राइस, मतलब सारी चीज़ वही है, बस उसको नाम अलग अलग दिया गया है। लिस्ट प्राइस, लेवल प्राइस और कोटेड प्राइस, ये सब सेम चीज़ है। और ये मेनली होता है जो आप पैक्ड सामान खरीदते हैं उस पर पीछे लिखा रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक दुकानदार है, ठीक है, मतलब दुकान जहाँ पे हर एक शर्ट का प्राइस क्या है? 1000 है, और ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर है, पे फॉर 3 शर्ट गेट 1 फ्री। तो हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? तो अगर 3 शर्ट के लिए पे करना है तो 1 शर्ट कितना है? 1000। तो 3 शर्ट कितना है? 3000। तो 4 शर्ट कितना होगा? 4000। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 3 शर्ट खरीदिए 1 शर्ट फ्री पाइए। तो 4000 का सामान दे कितने में रहा है? 3000 में, क्योंकि 3+1 4 शर्ट दे रहा है, 3 पे 1 फ्री है, पर बेच तो 4 ही रहा है ना टोटल। तो 4 शर्ट 4000 कितने में? 3000 में। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट परसेंटेज, तो 4000 माइनस 3000 कितने पे? 4000 पे, इंटू 100। तो 1000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, 4 से गया 25, तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। क्योंकि टोटल दुकानदार कितने में देना था? 4000 में ही ना, जो कि दे रहा है 3000 में।
तो डिस्काउंट दिया 1000 रुपये का, कितने पे? 4000 पे। तो 1000 बाई 4000 इंटू 100, ये तो डिस्काउंट का हो गया। अब देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का, मतलब लगातार अगर डिस्काउंट दे तो क्या होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो मान लीजिए वही दुकानदार है, पहले 40% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 20% का और डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया वो निकालना है। तो ये भी दो तरीके से निकल जाएगा, पहले भी हम लोग ये ट्राई कर चुके हैं। तो कैसे? वही फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला फार्मूला, और यहाँ पे MRP दिया हुआ है, मान लीजिए 100 है, पहले प्लस 40 डिस्काउंट, नहीं -40 डिस्काउंट होगा ना, -40 डिस्काउंट, ये कितना हो जाएगा? 60 -40 हुआ, फिर इस पर और -20% का डिस्काउंट, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 60 है, 60 का दुगना कितना होता है? 12, क्योंकि ये परसेंटेज है, अगर दिया है तो अगर 2 जीरो है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे 12 का डिस्काउंट मतलब 48 रुपये का बिकेगा। 100 पे अगर 2 पर डिस्काउंट दिया, एक बार 40 का एक बार 20 का, तो यहाँ तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ 100 पे? तो 100 माइनस 48 इक्वल टू 52% का डिस्काउंट हुआ, -52% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी का देख लेते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस में ही काउंट होगा, -40 -20 प्लस -40 -20 बाई 100, तो ये जीरो मल्टीप्लाई में है, तो 0 0 कैंसिल, -60 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना 8, तो -60 प्लस 8 -52% का डिस्काउंट, ठीक है। मान लीजिए 2 शॉप है, शॉप 1 और शॉप 2, ठीक है। एक ने डिस्काउंट दिया 20% का, उसके ऊपर से दिया 40% का, दूसरे ने दिया 40% का पहले, फिर उस पर 20% का। तो यहाँ पे दोनों केस में डिस्काउंट सेम हो जाएगा, जैसे कि -40 -20 प्लस -40 -20 बाई 100, तो 0 0 कटेगा, तो यहाँ पे -52% ही आएगा। अब इधर से भी कहेंगे तो ये बस इनका मतलब पोजीशन चेंज होगा, साइन सेम रहेगा, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी आगे रहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल handsets of a specific company, but the retailer offered a very good discount on that particular handset
राकेश could buy 10 mobile handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? ऑप्शन है हमारे पास ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश के पास कुछ पैसे थे, उससे वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का 8 फ़ोन खरीदने गया। तो रिटेलर ने उसको ऐसा ऑफ़र दिया कि जितने पैसे थे उसमें उसने 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद लिया। तो उसने रिटेलर ने राकेश को कितना डिस्काउंट दिया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना दिया। तो खरीदने तो गया था 8, खरीद के आया कितना? 10, मतलब 2 एक्स्ट्रा खरीद के आया, मतलब 2 फ्री का मिल गया। क्योंकि 8 के दाम में अगर 10 मिल रहा है तो 2 फ्री है, तो टोटल कितना होगा? सेम ये वैसा बनेगा जैसे हमने टी शर्ट का बताया था। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं ईच हैंडसेट कॉस्ट ₹1000। ठीक है, तो 8 हैंडसेट कितने में होता? 8000, और 10 हैंडसेट 10000। तो इसने 10 हैंडसेट खरीदा है 8000 में। जैसे कि शर्ट खरीदे थे, 4 शर्ट मिले थे 3000 में। ठीक है, तो कितना का अंतर हुआ? तो 2000 का कितने पे? 10,000 पे इंटू 100। ये गया 3 जीरो, ये गया 3 जीरो, ये गया 5, ये गया 20। तो दुकानदार ने इसको 20% का डिस्काउंट दिया है हैंडसेट पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगले पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट equivalent to the discount series of 20%, 10%, 5%। और ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी 31.6%, ऑप्शन सी 32.6%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 3 डिस्काउंट है, इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है और देखना है कि टोटल ओवरऑल कितना डिस्काउंट है। ठीक है, तो वही फार्मूला a+b+ab/100 लगाएंगे। तो पहले डिस्काउंट है, तो ये जो 20 है, 10 है, 5 है, ये निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले -20 -10 प्लस -20 -10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गया। ठीक है, तो यहाँ पे -30 प्लस -2 इंटू -1 2। तो सबसे पहले यहाँ पे -28% का डिस्काउंट है।
अब -28 है और -5 है। अगेन सेम फॉर्मूला, तो हो जाएगा -28 -5 प्लस -28 इंटू -5/100। तो ये हो गया -33 प्लस कितना हो जाएगा 28 इंटू 5 30 इंटू 5 150, 150 में से 10 घटेगा तो 140/100। ये कितना हो गया -33 प्लस 1/1.4, ये हो गया -31.6% का डिस्काउंट। तो ये हो गया। अब एक वो दूसरा वाला मेथड देख लेते हैं। तो 100 है, पहले 20 का डिस्काउंट हुआ, कितना हो जाएगा 100 में 20 का डिस्काउंट होगा तो 80। फिर 80 में कितना डिस्काउंट हुआ -10 का, तो 80 में अगर -10 का डिस्काउंट हुआ तो 8, मतलब इसमें से 8 माइनस होगा। यहाँ पे -20 हुआ, यहाँ पे -8 हुआ कि 80 में हो रहा है, यहाँ पे 72 हुआ। फिर -5% का डिस्काउंट, तो 7.2 इसका 10% होगा, तो 10% का आधा 7.2 का आधा 3.6 का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.6, मतलब 4 माइनस करेंगे 68 प्लस 4 प्लस 0.4, यहाँ पे 68.4 होगा। तो यहाँ से ये कितना कम हुआ, तो ये हुआ -31.6%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 31.6% का डिस्काउंट। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर gives a discount of 10% and still gains 20%. Find his profit percent if he had not given any discount। ठीक है, तो इसको कैसे करना है देखते हैं। एक दुकानदार है, 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी इसको 20% का फ़ायदा हुआ, तो हमें अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर वो डिस्काउंट ना दे, ठीक है, तो एक दुकानदार है, मान लीजिए वो 100 रुपये में कोई सामान बेचता है, और याद रखना है कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MRP या मार्केट प्राइस जो होता है उस पर होता है, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट नहीं होता है। सेलिंग प्राइस हो गया वो जो उसने बेचा उस पर डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, तो MRP पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया यहाँ पे, फिर भी यहाँ से जो कमाया 120%, मतलब 20% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 120 मतलब 20% का फ़ायदा हुआ, मतलब ये 120 में बेचा सामान, 120 में बेचा, फिर भी उसको 10% का फ़ायदा हुआ है, मतलब 10% डिस्काउंट दिया तो 120 में, तो ये 120 इंटू SP से MRP में जा रहे हैं, मतलब 10, ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो बड़ा नंबर ऊपर रहेगा, 10% डिस्काउंट है, मतलब -10 होगा 100 में, तो ऊपर 100 नीचे 90। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये 3, ये कितना हो जाएगा 3 से आएगा तो 40, तो ये हो गया हमारा 400/3, मतलब 133.33 रुपीज़ का MRP था। तो इसको कितना, मतलब डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने बेचेगा 133 पे, तो कितना का प्रॉफिट होगा 33.33 का, कितने पे 100 पे इंटू 100,
तो कितना का डिस्काउंट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, 33.33% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल, the market price of a table is rupees 1200, which is 20% above the cost price. It is sold at a discount of 10%. Find the profit percent. Option A 10%, option B 8%, option C 8.33%, and option D none of these। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट प्राइस पे मतलब जो टेबल का मार्केट प्राइस है वो 1200 है, जिसमें 20% का मतलब जो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, और अगर उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये लाइन हो गया, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस हम लोग को दिया है 1200, ठीक है, उस पर जो कि 20% अबव है कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 इंटू ये मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, कम होगा मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, और ये ज़्यादा दिखा रहा है तो 100/120 हो जाएगा। ये जाएगा हमारा 10 पार्ट में, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अब 1200 में 10% का डिस्काउंट होगा, तो मतलब 1200 में 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 120, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1080। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 1080, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1080 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो कितना हो गया 80/1000 इंटू 100, ये 20 ये 20 ये होगा, तो 8% का इसका प्रॉफिट हुआ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए शॉपकीपर marks the price of an article at ₹80. Find the cost price if after allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price। ऑप्शन ए ₹53.33
33, ऑप्शन बी ₹70, ऑप्शन सी ₹60, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर ने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस किया है 80 रुपये। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है जब वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको भी वही करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, CP SP MRP या MP लिखेंगे। तो MP या MRP हो जाएगा इसका 80 रुपये। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जब 10% का डिस्काउंट देगा, यहाँ से यहाँ पे 10% का डिस्काउंट, तो 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में से 8 जाएगा 72। ठीक है, फिर भी ये 20% गेन कर लेता है। तो 20% गेन किया मतलब ये 12 टाइम्स है उसका। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1% का मतलब 10% निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये 60 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। 80 है, 80 से 10% का डिस्काउंट मिला, तो 80 इंटू ये कम में आया, डिस्काउंट है तो ऊपर छोटा हो जाएगा 90/100। ये गया ये गया ये गया, ये 72 आ गया। तो यहाँ पे हो गया, अब ये 20% का प्रॉफिट है प्लस 20%, तो 60 नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 इंटू 100/120। ये गया, ये 60 6 गया, तो ये 60 आ जाएगा, तो ये 60 हो गया। पर ये डायरेक्ट कर लिए, क्योंकि मान लीजिए 80 में से 10% का डिस्काउंट मिला है। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 में 10% डिस्काउंट मिला मतलब 90। तो ये, तो अगर 80 100% है तो 90% क्या होगा, 72 होगा, डेफिनेटली है। ठीक है, और अगर 72 ये इसका 20% का प्रॉफिट है, तो 100 पे अगर 20% प्रॉफिट होगा तो वो 120% हो जाएगा। ठीक है, तो 120% मतलब किसी 10 का 12 टाइम्स होता है। 10 का 10 टाइम्स 100 हुआ तो 12 टाइम्स 120, तो ये 12 टाइम्स जा रहा है। मतलब ये किसी का 12 टाइम्स है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट है ना, मतलब 20% प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे, तो ये 120 हो जाएगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 60। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर is ₹180, a retailer pays ₹137.7 for it by getting successive discount of 10% and another rate which is eligible
व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट रेट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैलकुलेटर जिसपे प्रिंटेड प्राइस 180 है, उसको किसी रिटेलर ने 137 रुपये 70 पैसे पे किया आफ्टर उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगने के बाद। तो पहला जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10%, तो दूसरा हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे MRP है 180, पहले उसमें -10% का लगा, तो 180 में से 10% कित जाएगा तो कितना होगा, -18 जाएगा। तो -18 जाएगा तो वो यहाँ पे 162 बचेगा। इस पे कितना लगा कि 137.7 कटा, पर ये जो प्राइस कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 140 मानते हैं पहले। 140 में से 162 मतलब 22, फिर 138, 22 तो 24.3 लगा, -24.3 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट लगा। किस पे, 162 पे। इसको सॉल्व करेंगे, -24.3 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मतलब कैंसिल होता है, -0.15 में इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 15% का डिस्काउंट हो रहा है। और ऐसे नहीं है तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 100% 162 है। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, 16.2, और 5% 8.1। तो अगर 16.2 और 8.1 को ऐड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे 3, 16, 24.3 कितना हो जाएगा, 15%। तो ऐसे भी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच % more than CP should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 12.5%, he should have a gain of 5%। इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन और सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, कॉस्ट प्राइस से जो मार्केट प्राइस है कितना ज़्यादा रखेगा कि 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 5% का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, तो यहाँ से 5% का करना है, यहाँ से 12.5% का डिस्काउंट देना है। तो मान लीजिए ये 100 है तो ये 105 हो जाएगा। तो ये, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। तो डिस्काउंट दिया है 1 का, 8 पे 1 का, तो ये 7 होगा। 105 = 7, तो 8 क्या होगा, 105 × 8 क्या हो जाएगा,
एक मिनट रुकिए 105 7 है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गया 15 7 में, तो 15 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 पे 1 का डिस्काउंट लिया ना, क्योंकि 12.5% क्या होता है 1/8, तो ये इतना हो गया, इतना डिस्काउंट दिया है, तो ये 7 है, ये 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा 120, तो ये 120 हो जाएगा। अभी 120 को फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 105 इंटू ये बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, -12 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 87.5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा वो देख लेते हैं, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये 120 हो गया। जो यहाँ पे सॉल्व किए थे वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना परसेंटेज इसको बढ़ाना है, तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 20/100 इंटू 100, तो 20%। इसको अपना मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखना है, प्लस 20%। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जो आज का आखिरी है, ए होलसेलर allows a discount of 20% on the list price to a retailer. The retailer sells at 5% discount on the list price if the customer paid ₹38 for an article, what profit is made by retailer? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ₹10, ऑप्शन बी ₹8, ऑप्शन सी ₹6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक होलसेलर है जिसने 20% का डिस्काउंट अपने मतलब प्राइस लिस्ट में रिटेलर के लिए रखा, तो रिटेलर ने 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा करके, तो रिटेलर ने 5% डिस्काउंट करके बेचना शुरू किया, तो कस्टमर ने उसको 38 रुपये आर्टिकल के पेड किए, तो रिटेलर ने कितना पैसा मतलब प्रॉफिट कमाया। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए प्राइस है 100 रुपये, तो डिस्काउंट दिया होलसेलर ने 20% का, एक मिनट, मतलब रिटेलर को 20% का, ये MRP है जो होलसेलर ने सेट किया। 20% का डिस्काउंट दिया रिटेलर को, तो कितने में बेचा 80 में, और 5% का डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो कितने में बेचा 95 में, बट कस्टमर ने कितना पे किया 38, ठीक है। तो रिटेलर कितना पे करेगा
रिटेलर जो पे करेगा वो हो जाएगा 80/95 इंटू 38। ये रिटेलर पे करेगा ओवरऑल में, क्योंकि हमें इसके अनुसार ये अब निकालना है। क्योंकि 95 में 38 ये पे किया तो 80 में कितना पे करेगा, तो 80 किसके रेस्पेक्ट में, 95 के। तो कितना पे करना, 38 के टर्म में। तो ये 2 बार में गया, ये 19 से 2 बार में, ये 5 बार में, ये 16। तो रिटेलर पे किया 32 रुपये, कस्टमर पे किया 38 रुपये। तो प्रॉफिट मेड बाय रिटेलर ₹38 माइनस ₹32 इक्वल टू ₹6। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।